आज के वीडियो में देखेंगे पटाया का करंट सिचुएशन क्या है, नाइट लाइफ का सिचुएशन कहाँ है, कैसी है नाइट लाइफ, वेदर कैसा है, क्राउड कैसा है, प्राइसेस कैसी है, ये जो न्यूज़ चल रही थी थाईलैंड में और ये जो इनके क्वीन मदर की डेथ हुई थी उसका क्या इफ़ेक्ट गिरा है पटाया पे, सारी चीज़ें जानेंगे भाई आज के वीडियो में। तो भाई अगर मैं वेदर की बात करूं, जो आपको अभी ऐसा दिख रहा है क्लाउडी, मैं जब से आया हूँ 3-4 दिन हुआ है मुझे आके, वैसा ही क्लाउडी वेदर है। पूरे दिन ऐसे ही रहता है, ठंडा माहौल है, गर्मी नहीं है। कभी कभार एकदम ऐसे 10-15 मिनट के लिए थोड़ी सी बारिश हो जाती है, बाकी ओवरऑल वेदर ऐसा कुछ ख़राब नहीं है। दूसरा भाई, चेंज इन अल्कोहल लॉज को लेके बहुत ही बड़ी हड़बड़ मची थी और बहुत सारा कन्फ्यूजन हो गया था, लेकिन यहाँ पे आके मैं ग्राउंड रियलिटी जो है वो आपको बता रहा हूँ। भाई अभी बजे है 4 और जो लॉज चेंज किए थे थाईलैंड की गवर्नमेंट ने कि 2 से 5 के बीच में और रात को 12 बजे के बाद आप ड्रिंक्स नहीं कर सकते हो, ना सर्व कर सकते हो, ना पी सकते हो। भाई वो यहाँ पे बिल्कुल फॉलो नहीं हो रहा है, सब नॉर्मल चल रहा है भाई, सब चंगा सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निकली सीन ऐसे भाई जैसे थे वैसे। देखो भाई, थाईलैंड को टूरिस्ट लोग चाहिए, तो मेरे हिसाब से भाई ये सारे अंडर लॉज जो लेके आते हैं वो, तो भाई मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि कुछ लॉजिक ही नहीं बनता उसका। एक्चुअली देखा जाए तो ये जो 2 से 5 का रूल है बरसों से चला आ रहा है, और टेक्निकली उस रूल के अंडर जो क्लब्स, पब्स, बार्स है उनको भी अलाउड नहीं है अनलेस दे हैव स्पेशल लाइसेंस। बट ऐसा तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्राउड की अगर बात करूँ तो भाई क्राउड भर के है। अभी ये जो मैं रोड पे चल रहा हूँ ये है पटाया का 2nd रोड, यानी कि बीच रोड के बगल वाला रोड। और भाई यहाँ पे फुल ऑन क्राउड है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है क्योंकि ये हाई सीज़न है भाई। क्राउड जो आनी थी वो आ ही रही है। ये जो सारी न्यूज़ वगैरह चलती है, ये हो गया वो हो गया, मैं भाई पटाया की बात कर रहा हूँ। अभी मैंने बैंकॉक की ग्राउंड रियलिटी नहीं देखी है, बट मेरे हिसाब से मोर और लेस सेम ही होगा, वो वहाँ जाके मैं आपको बताऊँगा। लेकिन पटाया में भाई साहब कुछ फ़र्क नहीं है, जितने आपको इंडियन दिखने चाहिए उससे डबल हो गए हैं। फॉरेनर्स का क्राउड भी डबल है भाई। और भाई अगर आपको थाईलैंड के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो एक सब्सक्राइब ठोक दीजिए, और हो सके तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिए। अगर मैं वाइब की बात करूँ, एक जो ओवरऑल वाइब चल रहा है, इनकी जो थाईलैंड की जो क्वीन मदर हर मैजेस्टी की जो डेथ हुई थी उसकी वजह से थोड़ा ऐसा ठंडा, अगर मैं बोलूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई जो दिन का टाइम है और एक 8-8:30 बजे तक थोड़ा ऐसा धीरे धीरे से आराम से इजी गुन टाइप में चलता रहता है, ऐसा नहीं कि बंद है। अभी देखिए शाम के बजे 4 और म्यूज़िक चल रही है, लेकिन आराम से चल रही है, कोई ऐसा लाउड बैंग नॉइज़ नहीं है। बाय द वे ये है मिथ नाइट, एक नाइट लाइफ स्पॉट है भाई पटाया में। अगर आपको करेंसी एक्सचेंज करनी है कहीं मत जाना, सिर्फ ये जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है टीटी एक्सचेंज, ये जो आपको करेंसी एक्सचेंज दिख रहा है टीटी एक्सचेंज, ये पटाया का बेस्ट करेंसी एक्सचेंज है। इसके बहुत सारे शॉप्स आपको ऑल ओवर पटाया दिखेंगे, बट मेक श्योर वहाँ पे लिखा होगा टीटी करके, क्योंकि ऐसे येलो बोर्ड वाले बहुत से कॉपी कैट भी है वहाँ पे। मेक श्योर आप टीटी एक्सचेंज में ही करेंसी एक्सचेंज, आपकी करेंसी एक्सचेंज करोगे। अगर आप पटाया में हो तो आपको बेस्ट रेट मिलेंगे यहाँ पे। और एक दूसरी बात, अगर आप इंडियन करेंसी कैरी कर रहे हो, अगर आपको वो भी करेंसी एक्सचेंज करनी है तो यहीं करवा लेना, बैंकॉक जाने तक या फुकेट जाने तक मत रुकना, क्योंकि इंडियन करेंसी के भी बेस्ट रेट आपको यहीं मिलेंगे। चल रहा है आराम से धीरे धीरे चिल रात को 8-8:30 बजे तक, लेकिन 8-8:30 बजे के बाद जो चालू होता है भाई सीधा सुबह 6 बजे तक, उसमें भाई कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। करनी है पार्टी तो करनी है, थाईलैंड को भी करनी है, जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको भी करनी है, और भाई कोई रोकने वाला नहीं है। पुलिस प्रेजेंस है, ऐसा नहीं कि पुलिस प्रेजेंस नहीं है, पुलिस प्रेजेंस है, लेकिन उनका सिर्फ काम यही है कि भाई कुछ अनटूवर्ड सिचुएशन तो नहीं हो रहा है, कोई गलत इंसिडेंट तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखना उनका काम है। पार्टी के बीच में वो लोग बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। अब बात करते हैं भाई प्राइसेस की। सबसे ज़्यादा अगर कुछ इफ़ेक्ट हुआ है
वो है भाई चीज़ों की प्राइसेस। खाने की चीज़ें बोलो, पीने की चीज़ें बोलो, क्लब्स की पार्टीज़ की चीज़ें बोलो, सारे एक्सपेंसिव हो गई है। और भाई सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुए हैं वो है होटल्स के प्राइसेस। भाई जो 2000 के होटल थे अभी हो गए हैं लिटरली डबल या फिर ट्रिपल भी 4-6 हज़ार में मिल रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ हिडन जेम्स है, मैंने उसका ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है। एज ऑफ ना वो पटाया के होटल कवर करता है जो हाई सीज़न में भी आपको एक किफ़ायती बजट ऑप्शंस में मिल जाएंगे। मैं बीच रोड की बात करता हूँ अभी। बीच रोड पे माहौल कैसा है भाई? बीच रोड पे जैसा माहौल था वैसा ही है। इनफैक्ट मैं खुद शॉक हो गया कि भाई ये सारी जो न्यूज़ चल रही थी थाई मीडिया में कि ये होगा वैसा होगा, स्ट्रिक्ट हो जाएगा, भाई कुछ नहीं है। लेकिन जैसा बीच रोड था पहले भी आज भी वैसा ही है। ये भाई कुछ बीच के नज़ारे शाम को 4:30 बजे। और बाय द वे अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स करने हैं ना तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। जो आपको कोरल आइलैंड वाले टूर में लेके जाते हैं ना उससे सस्ते दाम में आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये देखो, बस आपको भाई एक चीज़ का ध्यान यही रखना है, जैसा हम इंडिया में हल्ला गुल्ला शोर शराबा वाला पार्टी करते हैं ना वैसा पार्टी मत कीजिए। इनफैक्ट जो छोटे छोटे स्टॉल्स है जहाँ पे अल्कोहल बिकती है वो भी कंटिन्यू है। जैसे नॉर्मल पटाया का सीन है वैसे ही पटाया का सीन है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा मेरा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस के बारे में बता दूँ। जो अभी न्यूज़ चल रही है भाई कि बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, डिपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई मैं जो फ़्लाइट से आया वो इंडिया से फ़्लाइट थी, पूरी की पूरी फुल फ्लाइट थी। और भाई साहब इमिग्रेशन का सीन ऐसा है, आपको एक सवाल कंपलसरी पूछेंगे कि आप कितने दिन के लिए आए हो, ये एक हो गया। दूसरा, आपकी वो रिटर्न टिकट मांगेंगे, लेकिन वो उनका डिस्क्रिप्शन है। मेरे से मांगी थी क्योंकि मेरे जो पहले वाले स्टेज है वो थोड़े लॉन्गर थे तो मेरी मांगी थी। तो अगर आपका वैसा हिस्ट्री है कि आप थाईलैंड में आए हो, महीना भर रुके हो और फिर गए हो और ऐसा अपने साल में 2-3 बार किया है तो आपको डेफिनेटली आपकी रिटर्न टिकट ज़रूर पूछेंगे। और भाई कोई पैसे नहीं मांगे मेरे से, ना मेरे से होटल बुकिंग चेक किया। तो जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियोस में भी बताया है कि ये उनका डिस्क्रिप्शन है। अगर उनको लगता है कि भाई भरा हुआ पासपोर्ट है, ट्रैवल किया है बंदे ने, तो ऐसा कुछ इशू नहीं होता है और ऐसा कुछ सस्पिशियस नहीं होते वो। तो यूजुअली जो पहला जिनका स्टैम्प होता है ज़्यादा करके उनको ही ये सारे सवाल किए जाते हैं। लेकिन अगेन वो अच्छे से ट्रेंड है कौन टूरिस्ट है और कौन किसी और पर्पज़ से घुस रहा है कंट्री में उनके, वो थोड़ा बहुत 99% वो लोग अंदाज़ा 80-90% वो लोग अंदाज़ा लगा ही लेते हैं। तो ये है भाई करंट सिचुएशन पटाया का। बिंदास आओ, बिंदास पार्टी करो, लेकिन रूल्स और लॉस को रिस्पेक्ट करो। इंडिया का नाम बदनाम मत करो। पार्टी करनी है शांति से करो, मस्त करो और चिल करो, मज़े करो। और अगर आपकी पहली ट्रिप है तो मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। और पटाया में आपको क्या मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं आपके फ़र्स्ट नाइट पे या फिर आपके फ़र्स्ट ट्रिप पे, उसके लिए मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिए।